वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का, ट्रेड यूनियन। व्हाट आर द ट्रेड यूनियंस? ट्रेड मीन्स के जो ख़रीद फरोख्त करते हैं या ट्रेड से जुड़े हुए लोग होते हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, किसी इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं। और यूनियंस मीन्स के एसोसिएशन ऑफ द पर्सन के एक ग्रुप होता है जो इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। कुछ उसमें लोग जुड़े हुए होते हैं, वो एक सिमिलर इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, वर्कर्स की भी हो सकती है, ट्रेडर्स की भी हो सकती है, शॉप ऑनर्स की भी यूनियन हो सकती है, बिजनेसमैन की भी यूनियन हो सकती है, लॉ एडवोकेट्स जो होते हैं उनकी भी एक यूनियन हो सकती है, डॉक्टर्स की भी एक यूनियन हो सकती है, और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ की भी कुछ यूनियंस होती हैं। The trade union may defined as the organization employ the form of the continuous basis of the providing security, diverging range of the benefits and the right of the privilege of the worker in an organization। ट्रेड यूनियंस होती हैं, किसी कंपनी के अंदर 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग उसमें जो है काम कर रहे हैं, हाथ के बहुत सारे जो है कंपनीज़ होती हैं इतनी बड़ी, तो उसमें इतने ही लोग काम करते हैं कि 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो उनकी कोई बात अगर जो है उनके लिए डिसफेवर कर रही है कि उनको जो है सैलरीज़ कम मिल रही हैं, उनको जो है वेजेस कम मिल रहे हैं, उनको टाइम से ओवर टाइम कराया जा रहा है, तो ट्रेड यूनियन जो बनाते हैं अमंग द वर्कर्स, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो अपनी एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपनी डिमांड अपने जो है प्रेसिडेंट से करते हैं और प्रेसिडेंट जो है उस बात को एमडी और सीईओ लेवल तक पहुंचाता है, तो उसकी बात को माना जाता है। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का एक पर्टिकुलर एक्ट है। ट्रेड यूनियन इसी में नहीं होती कि ये तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुई, एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंपनीज़ के लोग हो सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो पीएनबी के हों, एसबीआई के हों और या एचडीएफसी के हों, किसी भी बैंक के हों, जब उनके एम्प्लॉइज़ को अपने साथ कोई अनहोनी लगती है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या कंपनी के साथ कुछ गलत डिसीज़न लिया जा रहा है, तो वो अपना जो है स्ट्राइक कर देते हैं और बैंकिंग सर्विसेज जो देना करते हैं वो बंद कर देते हैं। उसमें अलग अलग बैंक्स के लोग होते हैं एक यूनियन में। जब एक ही बैंक नहीं होता तो उसमें जो है गवर्नमेंट से अपना डिमांड करते हैं या उसके जो मालिक होते हैं उनसे डिमांड करते हैं कि इस रेगुलेशन को चेंज करिए। ट्रेड यूनियंस होती है, ट्रेड यूनियंस जैसे कि व्यापार मंडल होते हैं। व्यापार मंडल जो होते हैं तो उसमें भी जो होते हैं बहुत सारे व्यापारियों का एक ग्रुप होता है हर जगह पर। तो वो व्यापारियों का ग्रुप जो होता है वो अपनी एक डिमांड रखता है, एक एसोसिएशन बना करके रखते हैं कि अगर कोई टैक्स में चेंजेस हो रहे हैं या कोई ज़्यादा जो है बर्डनाइज किया जा रहा है किसी व्यापारी को या एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी लॉ की वजह से, तो जो व्यापार मंडल की जो यूनियन होती है वो उसको अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं और वो भी कभी स्ट्राइक या धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ट्रेड यूनियंस के लिए क्या एक्ट होता है, और इसमें जो है ट्रेड यूनियंस डॉक्टर्स की भी हो सकती हैं, वकीलों की भी हो सकती हैं यूनियंस, और यूनियन जो होती है वो अलग अलग इंडस्ट्री की भी हो सकती हैं। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी जैसे कि हम इंडस्ट्रियल उसको करते हैं कि टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री होती है, तो उसमें जो टेक्सटाइल के जो ऑनर्स होते हैं तो वो उनकी एक यूनियंस होती है। तो यूनियन होने के बाद में अगर उनके साथ कोई मतभेद हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या टैक्स वगैरह जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ के रेट जो होते हैं ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो वो अपना ट्रेड यूनियन जो है इफ़ेक्टिवली उस पर कोई डिसीज़न लेते हैं और उसको अपनी बात को गवर्नमेंट या कंसर्न पर्सन के सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेड यूनियन, दे आर द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ द वर्कर इन ऑर्गेनाइजेशन। दे वॉलेंट्री एसोसिएशन होती हैं वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ फॉर्म टू अचीव द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, कि ये सब जो होता है उन कॉमन एक मेंबर्स का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसको अचीव करने के लिए ये यूनियंस बनती हैं। ट्रेड यूनियन आर ऑलवेज एक्ट कलेक्टिवली थ्रू द एक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स, कि ये जो होता है ट्रेड यूनियंस एक कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं सारे मेंबर्स मिल करके एक साथ। ट्रेड यूनियन इज़ द कंटिन्यूस एक्शन बॉडी, ये ट्रेड यूनियन जो होती है
हर रोज़ तो काम नहीं करती, लेकिन इसका एक एग्जिस्टेंस बना रहता है जब जब ज़रूरत पड़ती है। इन इट्स द टेम्पोरेरी और द परमानेंट अरेंजमेंट, ये चाहे टेम्पोरेरी अरेंजमेंट होता है या परमानेंट। द एम ऑफ द ट्रेड यूनियन इज़ द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, कि इसका एम जो होता है अपने एसोसिएट्स यानी मेंबर्स का वेलफेयर यानी कि उनका भला रखना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन टू रेडनेस ऑफ द बार्गेनिंग एडवांटेज ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर अगेंस्ट द मैनेजमेंट, के बहुत सारे मैनेजमेंट का जो है वर्कर्स के अगेंस्ट कोई ये फैसला आ जाता है तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत होती है। टू सिक्योर इम्प्रूव द टर्म्स एंड द कंडीशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर मार्क मेंबर्स, कि उनकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। Number 3, that to guarantee the steady employment to the worker, enough work and good pay in the normal and the good condition, के एम्प्लॉयज़ को सही वेजेस मिले, उससे ओवर टाइम ना कराया जाए, उसको उसके हर जाना मिले उसके काम करने का। टू प्रोवाइड द लीगल सैंक्शन टू डिमांड ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द एन एक्टिंग टू द लेजिस्लेटिव एक्ट, क्योंकि ट्रेड यूनियन का एक एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन का एक एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द विच द यूनियंस कैन बी द डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द डिसीजन दैट इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पावर एंड द शेयरिंग एट द प्लांट एंड लेवल, के वो जो है प्लांट में और अपने काम करने के तरीक़ों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, इसलिए भी जो है था उनका एक एक्ट यूनियन बनी रहती है। ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, के ट्रेड यूनियन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये पहले जो हुआ था सबसे पहले जो बनी थी 1947। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी थी। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियंस 1970 में। भारतीय मजदूर संघ ये 1955 में। तो क्योंकि इसके लिए एक लॉ है, लॉ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो पर्टिकुलर एक लॉ है ट्रेड यूनियंस के लिए और वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।